भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी सफलता आपके संघर्ष के साथ आती है और आपके संघर्ष आपकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। तब जब आपके पास कोई रास्ता नहीं हो तो आप अपना रास्ता बनाएं। असफलता एक मास्टरपीस है जिसमें हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सफलता वह बेहद महत्वपूर्ण अधिशास्त्र है जिसमें हमें अपने अस्तित्व के लिए जीने के तरीके सीखने का मौका मिलता है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहला कदम विश्वास का होता है। जब आप अपने सपनों पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो आप उन्हें पूरा करने का तरीका खुद ही ढूंढ लेते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही दिशा और सही मार्ग चुनना भी महत्वपूर्ण होता है। तभी आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। जब आपके सपने आपके सोच की सीमा से बाहर हो जाते हैं, तब आप असली समृद्धि पा सकते हैं। तब आपके पास वो असीम सारे अवसर होते हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपके काम में बरकरारी से सफलता मिलती है। आपके सपनों की मान्यता और उन्हें पूरा करने का संकल्प आपकी जीवन को बदल सकता है। जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी तरह से उत्सुक होते हैं तो आपके पास आपके सपनों को पूरा करने के लिए सारे साधने और विधियाएं होती हैं। समय का इस्तेमाल एक सफल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वक्त की मूल्य को समझें और अपने सपनों की पूरी तरह से प्राप्ति के लिए उसे सही तरीके से उपयोग करें। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घड़ा हमारा अंदर ही होता है और हमें उसे भरने का आत्मविश्वास होता है। जब हम खुद में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सपने वो दिशा हैं जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। जब हम सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जीवन एक नए संवाद में बदल जाता है जो हमें अपनी सफलता की दिशा में ले जाता है। आत्मा ही आपके सबसे अच्छे मित्र का भागीदार है। अपने दिल का सुनो, क्योंकि वो आपके सबसे करीबी दोस्त की तरह है। शांति के लिए आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। आपके विचार आपके जीवन को आकर्षित करते हैं। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तुम्हारा कार्य होना ही है और सफलता केवल एक विकल्प है। तुम्हारे दिल में होने वाले जो भी भावनाएं हैं वही तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। जीवन का मतलब उसे खुद ही देना होता है। सबसे बड़ा खतरा है किसी को नकारात्मक भावनाओं से जुदा रहना। सफलता एक धीरे धीरे चलने वाले कदमों का परिणाम होती है, न कि तेज दौड़ का। अपने दिल को शांत रखो, वह जीवन की सबसे अच्छी खोज है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ जो हम होते हैं या जो हम बनते हैं मन में ही बनता है। हमारे मन के विचार हमारे जीवन को आकर्षित करते हैं। जीवन के रास्तों पर चलते समय हमें सबसे पहले खुद को खोजना चाहिए। खुद को जानने से ही हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। क्रोध के माध्यम से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे मन को अशांति देता है और हमें गलत कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है। शांति केवल विचारों में ही नहीं बल्कि अपने आचरण में भी होनी चाहिए। शांति की दिशा में चलना ही ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है। जीवन का आनंद छोटी बातों में छुपा होता है। हमें प्रत्येक पल का मूल्य जानना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मोह का त्याग करो, क्योंकि मोह ही सबसे बड़ा दुख है। मोह के बिना जीवन सुखमय हो सकता है। सहमति और दया का आदान प्रदान करना हमारे दिल को शांति देता है। इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। ध्यान का प्रैक्टिस करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अधिक जागरूक हो सकते हैं। यह हमारे सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। सच्चे प्रेम में कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से आता है। प्रेम करने में अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ देने की भावना होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सुखी और शांत रहना है। हमें अपने मन की शांति और खुशी का पीछा करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य तुम्हारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। तुम किस तरह से सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तुम्हारी सोच तुम्हारी दशा को निर्मित करती है।
तुम सकारात्मक और पॉजिटिव तरीके से सोचते हो तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होता है। लेकिन अगर तुम नकारात्मक तरीके से सोचते हो तो तुम्हारा जीवन दुखों से भरा होता है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। यही ध्यान और भावना है जो तुम्हें आपके जीवन को सुखमय बना सकती है। जो कुछ भी हम आज हैं, यह हमारे मन की धारणा के परिणाम है। अगर हम अच्छे विचारों के साथ अपने मन को बदल सकते हैं तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। जीवन के दुखों का मुख्य कारण हमारी आत्मा की अज्ञानता है। जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं और उसे समझते हैं, तब हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। मन शांत और ध्यान योग से प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग करके ही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। जीवन का मकसद दुख से मुक्ति पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी और शांति का पालन करके जीवन का सही मार्ग चुनना चाहिए। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची सुख शांति केवल आत्मा के अंदर ही पाई जा सकती है और यह साधना केवल ध्यान और समझ के माध्यम से हो सकती है। एक शब्द जिसमें सत्य हो वह 1000 शब्दों के साथ भी समझा जा सकता है। मनुष्य अपने सोच और आचरण के माध्यम से ही खुशी और दुख का निर्माण करता है। जीवन का अर्थ उसमें ढूंढने का प्रयास करने में है, न कि उसका अर्थ जानने का प्रयास करने में। विचार करने में आनंद आता है, यही ध्यान है। ध्यान करने में आनंद आता है, यही भव्य ज्ञान है। जब आप अपनी चिंताओं को त्यागते हैं तो आप आत्मा को पाते हैं। आपका काम आपकी शांति से करें, क्योंकि शांति ही खुदा का रास्ता है। विचार बदल जाते हैं, असलियता बरकरार रहता है। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। किसी को अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार न ठहरें, क्योंकि खुशियां आपके अंदर हैं। आत्मा को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा। संतुष्टि का सबसे बड़ा खजाना है। आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। विश्वास का द्वार आत्मा के अंदर है, और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। आपकी ताकत से बड़ी बात यह है कि आप किसी को हरा सकते हैं, लेकिन अपने आप से हार नहीं सकते। जो कुछ आप हो वो आपके विचारों से निर्मित होता है। अपने मन को शांत रखो, शांति से जीवन जी और दुनिया के सुख को निष्कर्ष करो। सबसे बड़ा शत्रु हमारा खुद का मन है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो हम दुनिया के किसी भी शत्रु को जीत सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन उन्हें समय के साथ स्वीकार करना होता है और उनके परिप्रेक्ष्य में सहानुभूति और धैर्य बनाए रखना होता है।